प्रभु यीशु मसीह के अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले पवित्र भाई और बहन जिनके पाप यीशु के लहू से शुद्ध हो गए हैं, जिसने यीशु मसीह को ठीक रीति से अपने जीवन में पहचान लिया है, जिसने यीशु मसीह से इतना गहरा प्यार किया है जिसका कोई अंदाज नहीं है, और उनको प्यार करना आ गया है, उस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस पवित्र लोगों को मैं प्यार भरा सलाम कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। मैंने आपको पिछले बार ये पढ़ाया स्वर्ग, और उसके बाद मैंने पढ़ाया स्वर्ग क्या है। पहला ये पढ़ाया मैंने आपको, हेवन इज अ ड्वेलिंग प्लेस, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। दूसरा पॉइंट पढ़ाया मैंने, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। तीसरा पढ़ाया है, स्वर्ग परमेश्वर का वो स्थान जहाँ पे पूरी परमेश्वर की महिमा है। तीसरा पढ़ाया, परमेश्वर में जो मर जाता है उसके लिए स्वर्ग में घर है। पांचवा पढ़ाया हूं मैंने, स्वर्ग वो है जो विश्वासियों का भविष्य है। 5 बातें आपको पढ़ाया। अब ये बात बता रहा हूं मैं, स्वर्ग का स्वभाव क्या है। स्वर्ग का स्वभाव क्या है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? स्वर्ग का स्वभाव पढ़ा रहा हूं। और स्वर्ग का स्वभाव में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आपको मैं, खोलिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत। आप नोट करिएगा, उंगली रखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, तैयार की हुई है। मनुष्य को ये बात मालूम नहीं है कि मेरी संसार की आंखों ने क्या तैयार करके रखा है परमेश्वर ने मेरे लिए। नाउ यहां पे पूरी एक बात आती है। पहला क्या बोल रहा है वो? जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, और जिनके चित्त में नहीं चढ़ी। 3, फिर कहता है, मुझसे प्रेम करने वालों के लिए मैंने क्या करके रखा है? मैं क्या करके रखा है? मुझसे प्रेम करने वालों के लिए मैंने वो तैयार करके रखा है ना? तैयार करके रखा है। अब यहां पर सीक्रेट बात, क्या तैयार करके रखा है ना? सुनिएगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? हमसे प्रेम करता है। क्या प्रूफ है हमसे प्रेम करता है वो? लुक एट मी, लुक एट मी। क्या है ना, प्रेम करता है। क्या प्रूफ है कि वो हमसे प्रेम करता है? पहली बात है, उसके पास ये प्रूफ है कि हमको शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, अर्थात याकूब उसका 5वां अध्याय उसकी आखिरी आयत कहती है, शैतान के हाथ से झपटने के लिए, शैतान के हाथ से निकालने के लिए उसने इतना प्रेम किया कि उसने किसको दे दिया है? हाउ मच डू यू लव टू जीसस क्राइस्ट? वो तुमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उससे कैसा प्यार करूं? उसको प्यार करने का तरीका मुझसे मालूम है, लेकिन मुझे प्रभु यीशु से प्यार करने का तरीका मालूम है क्या? वो इतना गहरा प्यार करता है कि सड़क, हाँ, दुर्घटना नहीं घटने देता, अर्थात जल्दी से मौत आने नहीं देता। पूरा जो वाचा उससे बांधा वो पूरी करता है वो।
लेकिन मैं कह रहा आकाश, मैं यीशु से कैसा प्यार करूं? क्या तरीका होगा कुलदीप यीशु से प्यार करने का? क्या तरीका होगा? बाप मेरे से प्यार करता, लेकिन मुझको बाप से प्यार करने का तरीका मालूम होना चाहिए। आपको और मुझको कैसा पता चलेगा? परमेश्वर से रहा कुछ तो मैंने गुप्त में छिपा करके रखा हो। मैंने काय में की छिपा करके रखा है? गुप्त में। क्या छिपा करके रखा है? क्या छिपा के रखा है? तेरे मरने के बाद स्वर्ग में क्या होगा, है ना? क्या स्वर्ग में है, उसका स्वभाव क्या है, मैंने वो छिपा करके रखा है। हाउ यू आर गोइंग टू लव टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बच्चे अपने बाप से कैसे प्यार करेंगे? ऐसे राइट ना? वो बचपने से हमको, जब से बाप ने हमको पैदा किया, इतना प्यार था कि वो लैट्रिन धुला रहा, वो सब कुछ कर रहा हमारे लिए, खाना ला रहा, सब कुछ ला रहा। लेकिन हम जब बड़े हो गए हैं तो हमको अपने बाप से क्या करते नहीं आ रहा? प्यार करते ना नहीं आ रहा। और क्या बोलते हैं अपन मालूम है अपने बाप को? हाँ, तू जैसे समझते का, तेरे को ज्यादा समझ रहा है क्या? तेरे को कार चलाना आता है क्या? तेरे को गाड़ी चलाना आता है क्या? तेरे को ये करना आता क्या? अपनी होशियारी बता रहे। अरे उसने तेरे को बड़ा किया है, उसको कैसा प्यार करना है। सी, यीशु मसीह पूरी दुनिया से प्यार करता है, ऐसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना। God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth on him should not perish, have eternal life. उसको प्यार करने का तरीका मालूम है, मुझको प्यार करने का तरीका नहीं मालूम है। वो इतना ज्यादा प्यार करता है कि पृथ्वी के ऊपर इतनी आशीषें उसने आपके लिए दे दी, बराबर है, कि तुम, और स्वर्ग के अंदर में भी जो स्वभाव स्वर्ग का है वो स्वभाव पृथ्वी पर आपके लिए और मेरे लिए उंडेल दिया। राइट है ना? कि आपको नंगा नहीं घुमा रहा है, आपको शैतान के हाथ में नहीं दे रहा है। आपको कैसे प्यार करते आएगा यीशु से? क्या कह रहा हूं, समझे ना? आपको यीशु से कैसे प्यार करते आएगा, मैं बताता कैसा। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। कहां तक? मलाकी। कहां से लेकर? उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के। मलाकी तक के जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, उसकी आज्ञा को मानते चले जाना। क्या करना? मानते चले जाना। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको क्या करना? मानते चले जाना। एक एक नियमों का पालन करना, एक एक उसके कहे हुए को पालन करना। जैसे कि मैं, सुनिए, जैसे कि मैं, मेरी वाइफ कहती है मेरे को दूध लेके आना, जी हाँ। गाड़ी में पेट्रोल डालना, जी हाँ। आप समझ रहे मेरी बात को? ये करना। तो मैं अपनी पत्नी की एक एक आज्ञा को मानता हूं, अर्थात पत्नी मेरी आज्ञा को मानती है। मतलब मेरी बात को समझ रहे? तो प्रेम मैं कैसा करूं प्रभु यीशु से? ठीक है, अगर प्रेम करते आना चाहिए तो प्रेम परमेश्वर की पूरी एक एक आज्ञा को मानना, जो उसने कहा है उसकी आज्ञा को मानना है। प्रेम को प्रभु यीशु के लिए प्रदर्शित करना है। लड़का लड़की का प्रेम नहीं बोल रहा, या वो माता पिता का प्रेम नहीं बोल रहा है, वो यही प्रेम है जो परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी को देकर आपको शैतान के हाथ से बचाया, वो प्रेम है। देखिए, वो प्रेम ने आपके लिए क्या किया है, पढ़ रहा हूं मैं। परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं है, नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। आकाश, सीक्रेट थिंग परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। क्या करके रखा है? सिर्फ ये देखो, मत दो प्रभु मेरे को कुछ भी, मेरे को मत दो कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपकी आज्ञा को मानता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि आपने अपने माइंड के अंदर में, अपने दिमाग के अंदर में जो मैंने कभी नहीं देखा हूं, मैंने कभी नहीं दिखा हूं, और वो आपने तैयार किया है। सिर्फ मैं आपसे क्या करूं?
प्रेम करूं, मतलब उत्पत्ति से लेके मलाकी तक के, और मलाकी और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक के एक एक आज्ञा को लेके चलूंगा, वो मैं पवित्र प्यार आपसे करता रहूंगा। मैं आपके प्लान में, जब आपके प्लान, अब आपके नेचर, आपके स्वभाव के अंदर में मैंने क्या बना करके रखा है, ये देखो क्या बना करके रखा मैंने। What is the nature of the heaven? स्वर्ग का स्वभाव क्या है, मरने के पहले और मरने के बाद स्वर्ग का स्वभाव क्या है। परमेश्वर ने यूहन्ना यहाँ पर बताया कि क्या बोलते हैं, कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है कि ये मेरा स्वभाव है, तो मुझसे प्यार करो, मुझ पे चित्त लगा करके रखो। जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं देखा, परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए मैंने स्वर्ग में ऐसी बातें तैयार करके रखा। हालेलुया, देयर इज नो टेंशन। आई मेरी बात को समझे? तो आपको और मुझको क्या करना है, ये करना है। सुनिएगा, मैं एक पिता हूं, मैंने सृष्टि का निर्माण किया हूं। सृष्टि के निर्माण के पहले मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया। मैंने क्या करके रखा? तैयार करके। अब यहां से मैं अपने प्रेम को अपने बच्चों के प्रति प्रदर्शित करता हूं। किसके प्रति? बच्चों के प्रति। और जब प्रेम को बच्चों के प्रदर्शित करता, लेकिन बच्चे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि आयते पे कोई सब मिल रहा है, सब बातों की फैसिलिटीज उनको मिल रही है। वो बाप से क्यों प्रेम करेगा? एक दिन बच्चा नाराज होता, दूसरे दिन नाराज हो जाता, ये हो गया है, वो हो गया है, पप्पा तेरे को ये करते नहीं आता, तू अपने आप को क्या समझता है? लिखा हुआ है उसकी किताब के अंदर के भजन संहिता के अंदर में, परमेश्वर लेखा नहीं लेता है, अपने मन से जो करना है। जब वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो बिछोने में पड़ा रहता है, मेरे बाप सुई लग गई, अरे बाप को पुकारता है वो, लेकिन उससे प्रेम नहीं करता हो। प्रेम का मतलब माँ बाप की अर्थात परमेश्वर की एक एक आज्ञा को क्या करना? मानना, एक एक वचन को पूरा करना, ताकि जो दिखता नहीं है, जिन कानों ने सुना नहीं, जिन आंखों ने देखा नहीं, परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार कर रखा? उसने अपने स्वभाव के अंदर में, उसने अपने स्वर्ग के स्वभाव के अंदर में आपके लिए क्या तैयार करके रखा है? प्रेम क्या करना है? प्रेम करना है। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रेम कैसा करेंगे? उसने लिखी हुई एक एक आज्ञा को क्या करेंगे? आप मानेंगे। क्या करेंगे? आप मानेंगे। अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपके आंखों पर पर्दा पड़ गया है, आपके कान बहरे हो गए हैं, यानी शैतान ने आपके कान को बहरा करके रखा। नहीं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं करना, आपकी आंखों में धुंधला सा दिखाई देता है। आपका जो दिमाग है वो एक एबनॉर्मल है ना, अपाइस टाइप का रहना शुरू करता है। खोलने की कोशिश करो, प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना है, जो आंखों ने नहीं देखा है, परमेश्वर ने कहता है मैंने अपने स्वभाव को स्वर्ग में तुम्हारे लिए ऐसा तैयार करके रखा है। हालेलुया, द नेचर ऑफ द हेवन। स्वर्ग का स्वभाव है क्या? आइए खोलेंगे मेरे साथ में। पहला मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत, 43वीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 43 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। आप उंगली रखिए, कॉपी लीजिए और बराबर लिखिए और उसको दोहराते रहिए। 15 मिनट बाइबल पढ़ना, 15 मिनट उस पर मनन करना, और 15 मिनट अन्य भाषा बोलना, और 15 मिनट क्या करना? परमेश्वर की स्तुति करना। जब ये मैसेज को सुनने के बाद आप मनन करेंगे, तब परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, तब परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए ये करूंगा। 43वीं आयत सुनिए। उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आई मेरी बात में? यहां पर कह रहा है स्वर्ग का स्वभाव, द नेचर ऑफ द हेवन। जैसा इंसान मर जाता है, जैसा इंसान मर जाता है,
मरने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा कहाँ चले जाती है? परमेश्वर के पास चले जाती है, और वो इंतजार करती है कि मेरा न्याय कब होगा। और न्याय होने के पहले उसने ये अपने स्वभाव को तैयार करके रखा है। उत्पत्ति से लेके आप देखिएगा मलाकी तक के, और मलाकी से लेकर तो प्रकाशित तक के ये तैयार करके रखा है। किसने? उसने तैयार करके, परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। किसके लिए? लिखा है धर्मी। क्या लिखा है? धर्मी। उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान क्या करेंगे? वे चमकेंगे। किसके समान चमकेंगे? सूर्य के समान। कौन चमकेगा? धर्मी चमकेगा। वो धर्मी व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा गया जिसने अपने यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को क्या कर लिया? धोकर क्या किया? शुद्ध किया। राइट है ना? धोकर क्या किया? शुद्ध किया है। और अपने आप को जब से उसने नया जन्म हुआ, जब से उसने यीशु मसीह ग्रहण किया, तब से लेकर के मरते दम तक के उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। मतलब अपने शरीर को और अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को ऐसा पाक रखा जैसा बर्फ होता है, वैसा ही उसने अपने आप को पाक रखा। और तब परमेश्वर यूं करके कह रहा है, जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, है ना, जिस मनुष्य के चित्त में नहीं है, मैंने मुझसे प्रेम करने वालों के लिए पहला पॉइंट मैंने करके रखा हूं, उसके लिए महिमामय का सिंहासन तैयार करके रखा। उसके लिए एक ग्लोरियस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोरी? ग्लोरी मीन्स द फुल ऑफ मिराकल। पूरा आश्चर्य क्रम से, मतलब पूरे परमेश्वर के स्वभाव से, स्वर्ग में पूरे परमेश्वर के स्वभाव से भरा हुआ है। तो क्या आगे भी आप देखिएगा क्या भरा हुआ है? फुल ऑफ ग्लोरी। पूरा का पूरा महिमा से भरा हुआ है। महिमा यानी जब व्यक्ति मर जाता है उसको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। मतलब उसकी आत्मा को किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। वहां पे शरीर नहीं है कि उसको वो उस बात की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है तू आत्मा के अनुसार पृथ्वी पे चलता रहा, तो मैंने आत्मा के अंदर में स्वर्ग में तेरे लिए मैंने ये ग्लोरियस स्थान तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसको अनाज लगता है, इसको धूप लगती है, इसको अंधेरा होना, इसको उजियाला होना, इसको पैसा होना, इसको दौलत होना, इसको आदर होना, इसको सम्मान होना। परमेश्वर बोलता आत्मा के अनुसार तू चलता है तो मैंने तेरे लिए एक महिमामय का स्थान तैयार करके रखा है। हालेलुया। किसके लिए तैयार करके रखा है? लोगों को हल्का लगता है, थोड़ी सी तकलीफ है रे, थोड़ी तकलीफ है आत्मा के अनुसार चलने के लिए, थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी कुलदीप, थोड़ी आकाश, थोड़ी तकलीफ है जवानी के अंदर में, लेकिन अंत इसका बहुत अच्छा है। हालेलुया। थोड़ा शरीर को पाक रखना पड़ता, थोड़ा शरीर को। मैंने देखा कि कई लड़कियां, जवान लड़कियां चलती है, मैंने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, उनके कपड़े देखो, उनके कपड़े, उनका पहरावा देखो, गंदा लगता है, गंदा। छोटे छोटे बच्चे जब गंदे कपड़े मार्केट में आते हैं तो शैतान उनके साथ रैप करने का प्लान बनाता है और लड़कियों का जीवन खराब हो जाता है। आप पवित्र है, यीशु के लहू से धुले गए, आपका विश्वास यीशु मसीह पर है। और एक बुजुर्ग अपने अंग को देखेगा। देखिए जितने बुजुर्ग है उनका कपड़ा पहनना देखे आपने कभी? जो बुजुर्ग है, जो मेरे उम्र के हैं, एक भी शरीर में से गंदा अंग दिखाई नहीं देता है। इतने अपने आप को पाक बना करके रखे। उनके मुंह से कभी गालियां नहीं निकलती है, उनके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलता है। उन्होंने अपने आप को इतना पाक करके रखा है क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा इस पृथ्वी पर का डेरा मिट जाएगा, लेकिन स्वर्ग का डेरा वो कभी मिटने का नहीं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है इस पृथ्वी का डेरा, ये संसार यही रह जाएगा, लेकिन वहां का डेरा वो ग्लोरियस, वहां पे किसी बात की कमी घटी नहीं। थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी पाक रू रे, थोड़ी सी पवित्रता रे, थोड़ा सा वचन के अनुसार इतना वचन को फॉलो करो कि मानो आपका शरीर पाक नजर आए, आपकी आत्मा पाक नजर आए। जब आप स्वर्ग में जाओ तो वो महिमामय के स्थान पे आप बैठे नहीं पाओ। हालेलुया। कि कौन से स्थान पे? महिमामय के स्थान पे क्या होने पाओ? बैठने पाओ। आप पवित्र है, यीशु के लहू से खरीदे गए। मेंटेन करो, उसको बनाओ,
मैं कहता हूं अपने लड़कियों का शादी के पहले अपना शरीर किसी पुरुष को छूने भी नहीं देना। जैसा कलीसिया ने, यीशु मसीह ने कलीसिया को इतना वचनों से पाक रखा कि अंधकार की ताकतें कलीसिया को छू नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से बी होली, पवित्र करो, वचनों से पवित्र करो। बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ो, बार बार उसका चुम्मा लो, बार बार उसके अनुसार चलो, उसकी आज्ञा को मानो। परमेश्वर के रोटी देना बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर को आपके सर के ऊपर महिमामय अर्थात आदर का मुकुट रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मुकुट, इस संसार का मुकुट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मुकुट फिर कभी खत्म नहीं होने का। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज योर ओपिनियन? आप क्या सोच रहे अपने माइंड के अंदर में? पूरा महिमामय से भरा हुआ है। पूरा का महिमा का मतलब किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। कोई बात का आश्चर्यक्रम आपके जैसे स्वर्ग में आपने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जैसा आप घरे तो पूरी महिमा से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? पूरी महिमा से भरा हुआ। वो यूं करके कहता है द फुल ऑफ ग्लोरी, पूरी महिमा से। ऐसा परमेश्वर ने अपने स्वभाव को, ऐसा स्वर्ग ने अपने स्वभाव को आपके लिए, मेरे लिए बना करके रखा है। थोड़ी सी बात, वचन की आज्ञा को मानना, किसी के बहकावे में नहीं आना, वचन के अनुसार थोड़ा सा है, अपने आप को पाक रखो जैसा वो कैसा है, पवित्र। सेकंड नंबर का बोलता है प्रकाशित वाक्य। पहला बोलता है उसने द प्लेस द ग्रेट ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ वो स्थान। और वो स्थान लगातार काय का है? आराधना का है। दूसरा पॉइंट है काय का है? वो आराधना का है। जब पूरा वो आराधना का है, काय का है? आराधना का। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत मैं पढ़ रहा हूं। आराधना, वो परमेश्वर ने, सुनिए, अ प्लेस ऑफ कंटिन्यूली वर्शिप, वो स्थान, आराधना का स्थान तैयार करके रखा है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ गॉड। वहां पे रोटी की आवश्यकता है, वहां पे पानी की आवश्यकता है क्या? नहीं ना, नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्तुति, 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 आराधना, आराधना, आराधना। क्या बोल रहा है? सुनिएगा 19 उसकी पहली आयत। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। 6वीं आयत कहती है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ इंपॉर्टेंट है, सुनिए, जब नेचर, पहला नेचर क्या देखे अपन ने? द ग्लोरियस प्लेस, महिमा का। दूसरा नेचर क्या दिखे अपन ने? वहां पर आराधना है। क्या है? आराधना है। न्याय खत्म हुआ और न्याय जैसा खत्म हुआ, वहां पे आराधना ही आराधना। क्या कहता है आराधना के अंदर में? परमेश्वर तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य तू ही है। यू आर द वर्दी टू बी प्रेज, तू स्तुति के योग्य है। ओ हालेलुया ही होते रह रहा है। पर परमेश्वर की जय जयकार हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही है। दूसरा पॉइंट बता, व्हाट इज द वर्शिप? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्शिप? आराधना का मतलब है कोई चीज को मांगना नहीं है, सिर्फ कहना है, उसको ऊंचे पे उठाना है। क्या करना है? ऊंचे पे उठाना है। ऊंचे पे उठाने के लिए आपके पास शब्दों की आवश्यकता है। आप घर में जाइएगा, घर में जाने के बाद आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक जो जो परमेश्वर ने काम किया है, क्या कौन-से काम किया है? जो जो काम किया है उत्पत्ति से लेके आप करिए। 1000 शब्द आएंगे। 1000 शब्द आने के बाद तब आप उसको दोहराना। यहां पर मेमने की स्तुति हो। किसकी स्तुति हो? मेमने की। मेमने की स्तुति हो, यानी
मेमने ने अपने लहू को बहाकर आपको खरीदा। किस बात की स्तुति होंगी स्वर्ग में? मेमने ने अपने लहू को बहाकर आपको क्या खरीदा? द नेचर ऑफ हेवन, स्वर्ग का स्वभाव पहले तैयार करके रख दिया। क्या तैयार करके रख दिया? मेमने को बाप के दाहिने हाथ बैठा दिया। किसकी स्तुति करना है? मेमने की स्तुति। तो मेमने ने किया क्या? मेमने ने मुझको शैतान के हाथ से बचा लिया। मेमने ने अपने लहू को बहाया। मेमने के पैरों पे क्या मारा गया? खीले मारा गया। उसके हाथों में क्या ठोक दिए गए? खीले ठोक दिए गए। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया। उसके पसली में भाला मारा गया। उसके पीठ पे कोड़े मारा गया। जब पूरे खजूर की डालियां 24 प्राचीन और बड़ी की बड़ी भीड़ यानी कि पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर रहने वाले को, जो अन्य जाति है और जो यहूदी है, ये सब मिलके वो पूरे प्राचीन मिलकर किसकी स्तुति करेंगे? मेमने की स्तुति करेंगे। किसकी स्तुति करेंगे? मेमने की। यू हैव टू बी, जब आप पृथ्वी के ऊपर है तभी तैयारी कर लीजिए। आप जब पृथ्वी के ऊपर आप है आराधना के लिए, नहीं तो ऐसा ना हो जिसने मुझे ग्रहण किया उसको मैंने स्वर्ग दे दिया। बात सही है, लेकिन वहां पर स्तुति करते भी आना चाहिए। जब आप यहां पर स्तुति करते नहीं आ रहा तो वहां पे स्तुति कैसे करेंगे? यहां पे स्तुति करते आ रहा है तो वहां पर भी स्तुति करते आएंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं। अब अपने डायरी में उंगली, बाइबल पे उंगली रखिए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और प्राचीन और उन प्राचीन के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, कोई नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है। आपको छुड़ाने वाले की स्वर्ग में कैसी स्तुति। आपके माइंड के अंदर में जब आप स्वर्ग जा रहे हैं, या आप कलीसिया के अंदर में हैं, या आप अपने घर के अंदर में हैं, तो आपको आपके माइंड में किसी और की स्तुति नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? हेलो, किसकी स्तुति नहीं आना चाहिए? किसी और की माइंड में नहीं। तो यहां पे प्रकाशित हुआ कि जब मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने जब उसे स्वर्ग को देखा, जब उसे स्वर्ग के स्वभाव को देखा यूहन्ना ने, और उसने यूं करके कहा, क्या कहा है? जब मेमना, वध किया हुआ मेमना अर्थात कुर्बान किया हुआ मेमना, जिसने अपने लहू को बहाया है, जिसने मुर्दों में से जी उठा है, जिसने मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया है, उसका धन्यवाद करना है। उसका क्या करना? धन्यवाद। वो यूं करके कहता है, वचन यहाँ पे यूं करके कहता है, क्या देखा? 12वीं आयत कहती है, और वे ऊंचे शब्द से ये कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। माइंड में एक अभी से बैठा हूं, माइंड के अंदर में, इस पृथ्वी के ऊपर आप धन्य हैं। आप यीशु के लहू से, मेमने के लहू से खरीदे गए। आप कुर्बान किए हुए मेमने के लहू से खरीदे गए। उसने आपको शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। माइंड में ही रखना, पृथ्वी पे भी रखना, जब स्वर्ग जाएंगे तब भी ये रखना। स्वर्ग में जाने के बाद किसकी महिमा करेंगे आप? वो स्तुति के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो सामर्थ के योग्य है। उसकी स्तुति करेंगे तो बाप देखेगा, जिसको मैंने भेजा, मैंने अपने बेटे को भेजा, उसने इनको छुड़ा करके लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। उसने लिखा है दानियल किताब उसका 12वां अध्याय, ये वे है जिन्होंने बहुतों को धर्मी बनाया है,
वे प्रकाशमान होंगे। वो तारों के समान क्या होंगे? प्रकाशमान होंगे। और वे क्या होंगे? वे चमकेंगे। हालेलुया। वे क्या होंगे? वे चमकेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी 14 और 15वीं आयत, परमेश्वर उठ के खड़ा होगा। ये आदर के योग्य है, ये महिमा के योग्य है। ये वे हैं जिन्होंने मेरे लिए दुख कष्ट उठाया है, क्लेश से उठकर यहां तक आया है। आपके माइंड में जब आप घर में रहते हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं आप? जब आप आराधना कर रहे हैं तो किसकी स्तुति कर रहे हैं? आपके दिमाग में है क्या? आपके दिमाग में है क्या? आप क्या दिमाग में रखकर क्या स्तुति कर रहे होंगे? प्रभु तूने दौलत दिया, प्रभु तूने पैसा दिया, यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा। लेकिन मेमने का लहू, मेमने का जो बलिदान किया हुआ, वो स्वर्ग में दिखाई देगा कि यही है व्यक्ति, यही है यीशु नासरी जिसने मेरे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया और मुझे स्वर्ग मिल गया। दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ हेवन। वहां पे स्तुति करते आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, द प्लेस दैट विल नेवर एंड। वो ऐसा स्थान है जिसका अंत नहीं है। पढ़िएगा मेरे साथ में इब्रानियों किताब उसका 10 और उसकी 34वीं आयत। इब्रानियों किताब उसका 10 और उसकी 34वीं आयत क्या बोल रहा है? द प्लेस दैट विल नेवर एंड। वो ऐसा स्थान है जिसका कोई भी अंत नहीं है। पृथ्वी का अंत है, मनुष्य के मरने का अंत है, दौलत का अंत है, और सारी हीरे जवाहरात, इवन तो ये लाइट का भी अंत है। दुनिया में जितनी भी चीज बनाई गई है उसका अंत है। लेकिन परमेश्वर के उस सिंहासन, परमेश्वर के स्वर्ग के स्वभाव का अंत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव का, वो प्लेस का अंत नहीं है। क्या बोलता? 10 उसकी कौन सी आयत पढ़ रहा हूं मैं? 34वीं आयत को पढ़ रहा हूं मैं, 34। सुनिए, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखित हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? ठहरने वाली संपत्ति है। पहली संपत्ति को क्या कहा? तुमने मसीह के लिए लुटने दिया। किसके लिए भैया जी? किसके लिए? मसीह के लिए लुटने दिया। मेरे को याद आ रहा है, मैं जब बड़लगंज के अंदर में था और एक लड़का आया, पिता आया, भैया जी मेरा लड़का नहीं क्या एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ टूट गया है, मैंने पट्टी से बांध के आया। 1986 की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे पास सैलरी मेरी को ज़्यादा नहीं थी, 500-600 रुपये मेरे को मिशनरी देते थे, और मैंने उसको क्या किया? पैसा दे दिया। लेकिन महीना भर खाऊंगा क्या? मैंने पैसे को लुटा दिया। क्या कर दिया? पैसे को लुटा दिया। पैसा जमा करके उसके कुछ ही दिन के बाद परमेश्वर ने मेरे को 1500 रुपए दिया और मैंने 2 महीने तक खाता रहा। मैं यहां की संपत्ति का अंत है। बिजनेस करते हैं, खत्म हो जाता है मिनटों में। मेरे को याद है, मेरे एक दोस्त का बिजनेस था, 2 घंटे के अंदर में गोटे पत्थर आए, फोड़ फाड़ किए, जिसको जो उठाना वो लेकर चले गए। मिनटों में खत्म हो गया। कितनों में खंड हो गया? मिनटों में खत्म हो गया। यहां कहता है वो संपत्ति का अंत है, लेकिन मैंने जो तुमको संपत्ति दिया है उसका अंत नहीं है। हालेलुया। अर्थात तुमको पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर तुमको आदर कमाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने स्वर्ग के स्वभाव के अंदर में वो स्थान तैयार करके रखा है जिसका अंत नहीं है। आमीन। जिसका अंत नहीं है। लगता है ना मेरे को बड़ी कंपनी दे दे, मुझको ये नोट मिल जाएंगे, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना, पैसा कमाऊंगा, वही मेरा अंत है रे बाबा। परमेश्वर बोलता इस संसार का अंत है, लेकिन वहां के संसार का अंत नहीं है। हालेलुया। वहां की आदर और सम्मान का अंत नहीं है। दैट इज कॉल्ड देयर इज नो एंड। वहां के संपत्ति का क्या नहीं है?
अंत नहीं है। तीसरा पॉइंट यूं करके कहता है ना, अ प्लेस दैट विल नेवर एंड, वो स्थान जिसका कोई अंत नहीं। पहला पत्रस उसका 1 उसकी 4 आयत को पढ़े। पहला पत्रस उसका 1 उसकी 34 आयत। पहला पत्रस 1 उसकी 34 आयत। उंगली रखिए, कॉपी में लिखिए, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मत बनाइए, है ना, और हफ्ते भर उसको दोहराते रहिए ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा हो। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। मैं सुनिए, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सुनिए, रखी हुई है। इंग्लिश के अंदर में मैंने ओपन बाइबल के अंदर में पढ़ा हुआ, इट रिजर्व लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है। क्या तैयार करके रखी है परमेश्वर ने? वहां पे कोई बात की कमी घटी नहीं होगी। फुल ऑफ ग्लोरी, फुल ऑफ वर्शिप, एंड यहाँ पर लिखा है दैट प्लेस विल नेवर एंड। ऐसी चीजें रखी है। मैं लालच नहीं दे रहा, सिर्फ पवित्रता का जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना, परमेश्वर के उस खून का आदर करना, मेमने ने जो जो किया है उसका आदर करना। कुछ इस समय के लिए ये आपको कम से कम 50 साल तक के लिए पवित्रता के अंदर में चलना है, लेकिन 1000 साल के लिए, आजीवनता के लिए आप उसके साथ क्या करने पड़ेगा? राज करोगे। यहाँ का पैसे का एंड है, यहाँ के शरीर का एंड है, आपके घर का एंड है, लेकिन वहां पर किसी बात का एंड नहीं है। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है ना, यीशु मेरे कोई नहीं तेरे जैसा, जिन आंखों ने ना देखा न कानों ने सुना, किसी मानव के चित्त में नहीं, जो परमेश्वर ने तैयार किया है अपने प्रेम करने वालों के लिए। यहाँ पे कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, यहाँ पे वचन कह रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका पहले अध्याय 9वीं आयत में यूं करके कहता है, ओबे, मेरे से प्यार करना सीखो रे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया, मेरे लिए कुर्बान होना सीखिए। कई लोग इस बात के लिए मर गए रे, कई लोगों को है ना मर्डर हो गया है, वो किसी को तो भाले से मारा गया, खौलते तेल के अंदर में डाला दिया गया है। कई प्रकार, अरे आत्मा को निकलने के लिए, शरीर को निकलने के लिए सेकंड लगेगा, लेकिन कई साल के लिए, अनंत काल के लिए वह स्वर्ग में जिंदा रहेगा। उसका वहां पर अंत नहीं होगा। यहाँ पर 1 सेकंड में उसका अंत हो जाएगा, लेकिन वहां पर उसका अंत नहीं होने का। हरा बात सुखो रोलोबो, हालेलुया, वहां पे उसका अंत नहीं होगा। दैट इज अ प्लेस, वो कहता है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत क्या कहती है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कहाँ करने पाओगे? उसके राज में। थोड़ा सा दुख, आप तैयार हो जाओ। बुजुर्ग लोग, 50 के ऊपर वाले, उम्र वाले, आजीवन के लिए अपने आप को ऐसा पवित्र करो। तुम्हारे नाती पोते तुमको पाप की ओर लेके जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चे पाप की ओर लेके जाएगा। कई आस पड़ोस के लोग पाप करना, अपनी जुबान को और अपने आप को ऐसा पवित्र रखना कि परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे सामने आएगा तो ये स्थान तुझको मिलने पाए, अनंत काल का स्थान मिलने पाए। ये देखो, स्वर का स्वभाव क्या है, आपका और मेरा स्वभाव क्या है? ये परमेश्वर का स्वभाव है, जो मेरे बेटे यीशु के लहू से खरीदे गए, उसका ये स्वभाव है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। संभाल करके रखो अपने आप को। बहुत ये युग है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार युग है। दे दौड़ रहे पैसे के पीछे, दे दौड़ रहे आदर के पीछे। मैंने अपनी लड़की को कहा, प्रिंसी पास हो गई है, क्या करेंगे? उसको लगा मैं इधर उधर से पूछूंगी, अपने बाप से नहीं पूछूंगी। फिर मेरे साथ उसने दूसरे दिन पास होने के बाद मुझे, परमेश्वर एक काम करना प्रिंसी, एक काम करना। नोट सब कमा लेते हैं, पैसा सब कमा लेते हैं, बाल बच्चे सब पैदा कर लेते, उनके लिए घर बना लेते। एक काम करना, आदर का मुकुट
तैयार करना। काय का मुकुट? नहीं मिली नौकरी चलेगा, आदर कमाना, आदर का मुकुट कमाना। जो इस मुकुट से बढ़कर होगा वो मुकुट कहलाना। उसकी मन की आंखें खुल गई। मैं बोला ठीक है, मैं तेरे को 10-12 लेक्चर प्रोफेसर के पास लेके जाऊंगा, तेरी मन की आंखें खुलवा दूंगा उनके पास जाकर के। मैं HOD के पास जाऊंगा, मैं स्लव कॉलेज के प्रिंसिपल से तुझे मिला दूंगा, क्या करना है, क्योंकि वो मेरे बहुत प्रेमी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है करके मैंने जब प्रिंसी को यूँ करके बातें बताया, क्या किया, ये बातें बताया, प्रिंसी क्रॉन ऑफ हॉनर, आदर का बनाओ, इतनी पाक जीवन को व्यतीत करो, इतना सम्मान, लोग तुमको सलूट मारना कहे और वो यूं करके कहने पाए ये यीशु के लहू से खरीदे गए, इनका नाम जीवन के पुस्तक में है और इनका नाम उस परमेश्वर के स्वर के स्वभाव से कोई निकाल नहीं सकता, वो अनंत काल के जीवन से कोई नहीं निकाल सकता, वो प्लेस से कोई उसको मिटा नहीं सकता है। यहाँ का राज मिट जाएगा, वहाँ का राज फिर कभी मिटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ गॉड। 4 पॉइंट, चौथे नंबर का पॉइंट कहता है, बहुत बहुत मजा आएगा, सुनिए। वहां पर किसी भी, वहां एक ऐसा स्थान है कि दुष्ट आत्मा की ताकत प्रवेश ही नहीं कर सकती। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय। कलीसिया खुश है ला, कलीसिया खुश है के लिए, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है, आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, स्वर्ग जब पहुंचेंगे यहाँ पर अंधकार की ताकतें काम करती है, बदरूएं काम करती है, दुष्ट आत्माएं काम करती है, आपके घर को बिगाड़ देती है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने जो स्वर्ग में अपने स्वभाव को स्वर्ग ने बना करके रखा है, उसको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 20वां अध्याय, उसका 21वां अध्याय, उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत क्या कहती है? दूसरी आयत, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वहां उस दुल्हन के समान जो थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। यहां पे फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वहां उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। नाउ कौन क्या बोल रही है? चौथा पॉइंट क्या बोल रही है? वहां पर कोई अंधकार की ताकत काम नहीं करेगी। किसकी ताकत? 27वीं आयत, उसी का 27वीं आयत, उसी का 27वीं आयत, 21:7, प्रकाशित वाक्य 21:7। परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं वही प्रवेश करेंगे। दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। झूठ बोलने वाला, टोना करने वाला, है ना, बड़े बड़े जीन्स को और जीन्स पहनने वाला, आधे आधे कपड़े पहनने वाला, आधे आधे बंडी पे रहने वाला, आधे आधे छाती को बताने वाला, बड़े बड़े फेसबुक के ऊपर नंगे नहाने वाले, ऐसे लोग जीवन के पुस्तक में उनका नाम लिखा नहीं, ये कभी प्रवेश नहीं करना। टोना, हत्यारे, मूर्ति पूजा करने वाले, वो कभी स्वर्ग के राज में प्रवेश, उनके लिए ये स्थान नहीं। अंधकार की ताकतें वहां पे घुसने नहीं पाएगी। ये है परमेश्वर के स्वर्ग का स्वभाव। क्या स्वभाव है यार, क्या स्वभाव है यार, परमेश्वर के राज का ये स्वभाव है, कोई भी घुसने नहीं पाएगा, है ना। फिर उसके बाद यूं करके कहता है, और चौथा यूं करके कहता है, कोई घुसने न पाएगा और कोई भी घुसने नहीं पाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में पढ़ रहा हूं आपके लिए। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक
झूठ का चाहने वाला, गड़ाने वाला बाहर रहेगा, वो क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। कितना भी चाहेगा, एक बार गिराई गई दुष्ट आत्मा की ताकतें जो ऊपर से नीचे गिराई गई है, वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आई मेरी बात को समझ में? कभी वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि वो प्रवेश नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है द नेचर ऑफ द हेवन, द डिमोलॉजी विल नॉट गो इनसाइड। कोई भी अंधकार की ताकत को, कोई भी बदरूहों को लेकर वहां पर वो जा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, वो जा नहीं सकता। सुनिए क्या बोलता है, निचोड़ क्या है इसका वाला, ये यूं करके कह रहा है, द बुक ऑफ रेवलेशन डिस्क्राइब्स the New Jerusalem coming out of the heaven as the place without any problem, कोई समस्या नहीं होगी। सुनिए, प्रकाशित वास्तु का उसका 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ रहा हूं मैं। वहां पर यह बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 5वीं आयत, फिर रात ना होगी और ना दीपक और ना सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। वहां पे लाइट इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा कि आपकी आत्मा तृप्त होना शुरू हो जाएगी। और उसकी और एक आयत को देखिए, और है ना, देश अंधियारा नहीं होगा, वहां प्रकाश होगा, वहां पे कोई श्राप नहीं होगा, कर्स नहीं होगा। तो उसकी तीसरी आयत, उसी की तीसरी आयत, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमना सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा टहल करेंगे। क्या करेंगे? वहां पे श्राप नहीं होगा। यहां पे श्राप है, माता पिता का श्राप है, भाई बहनों का श्राप है, नगर का श्राप है, मूर्ति पूजा का श्राप है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है, वहां पे नहीं होंगी। चौथी आयत क्या बोलती है? वहां पे कोई दर्द नहीं होगा। उसी की चौथी आयत, वे उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। उनके माथे पर क्या लिखा हुआ होगा? नाम लिखा हुआ होगा। जिनके माथे पर, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको 666 के बारे में टीचिंग करूं मैं आपको। उनके माथे के ऊपर अगर यीशु मसीह का नाम नहीं है तो वो प्रवेश नहीं करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह नहीं है, अर्थात उद्धारकर्ता लहू का चिन्ह नहीं है, तो वो कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। फिर वे यूं करके कह रहा है, वहां पे कोई रोना नहीं होगा, है ना। 22 उसकी चौथी आयत क्या कहती है? 22 उसकी चौथी आयत, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा? उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर कहता वहां पे मृत्यु नहीं होगी, वे उसका मुंह देखेंगे और उनका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। वहां पे कोई मृत्यु नहीं रहेगी। 21 उसकी चौथी आयत को मैं पढ़ रहा हूं मैं, 21 उसकी चौथी आयत को पढ़ रहा हूं मैं, वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक होगा और ना विलाप होगा और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। क्या करती रहेगी? पहली बातें क्या करती रहेंगी? जाती रहेगी। देयर इज नो डेथ, देयर इज नो डेथ, कोई नहीं, कोई मृत्यु नहीं रहेगी। ना सुनिएगा कंक्लूजन, मैसेज का कंक्लूजन, निचोड़ का कंक्लूजन। This is because of the nature of the heaven, it is the product of the nature of God. ये है परमेश्वर ने अपने प्रोडक्ट को, अपने शब्दों को, अपने प्लान को वचन के अनुसार कलीसिया के सामने दे दिया है। ये मेरी आशा है, ये मेरी क्या है? आशा है। Since the heaven is a full of manifestation, manifestation यानी कार्य करेगा वो जब सिंहासन पे रहेगा, वो कार्य क्या करेगा? वो अपने कहे हुए योजना को पूरा करेगा। दैट कॉल अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कैसा है हिंदुस्तान में? यहाँ पे कैसा है चर्च के अंदर मैनिफेस्टेशन? बीमार है तो वो चंगा करेगा, कोड़ी है तो उसको शुद्ध करेगा। दैट कॉल अ मैनिफेस्टेशन। अपनी सामर्थ को पास्टर के ऊपर उंडेलेगा,
उसको सामर्थ देगा कि बड़े बड़े काम कर। दैट कॉल अ मैनिफेस्टेशन। स्वर्ग में कौन सा मैनिफेस्टेशन होगा? वहां पे ये होगा कि वो अंधियारा नहीं रहेगा, वहां पे कभी मौत नहीं रहेगी, वहां पे कोई रोना नहीं रहेगा, वहां पे कोई शराब नहीं होगा, वो भी आत्मा के अंदर में। हालेलुया। शरीर के अंदर में पृथ्वी पर मैनिफेस्टेशन करता है तो स्वर्ग में भी वहां पर वो मैनिफेस्टेशन करेगा। सुनिए लास्ट, His presence, that God is a link heaven, is a link, the place of the holy names, the full of glory and without end। वो कहता है जो पवित्र है और जो परमेश्वर के राज में प्रवेश किए हैं, मेमने के सिंहासन के सामने वे बैठे हुए हैं, मैं उनके ऊपर अपनी महिमा को रिलीज करूंगा। मैं वे कुड़कुड़ाएंगे नहीं। नाउ ऐसा क्यों लिख रहा? मेरा कंक्लूजन ऐसा क्यों लिख रहा है? आत्मा जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने गई ना, फिजिकल में एहसास होता है। क्या होता है? मतलब पवित्र आत्मा है, उसको शरीर का अभाव है। और जो जीवन की किताब में लिखा हुआ है ना, वो पूरा पढ़ लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? पढ़ लिया जाएगा। तब वहां पे कहेगा, सतीश मेरे सिंहासन के सामने आओ। सन 1981 लेके जो तुमने कुकर्म के काम किए और तुमने अपने गुनाहों की माफी मांगे, मैंने तुमको माफ किया। लेकिन जब तुमने मेरे राज्य प्रवेश किया, तब तुमने अपनी आत्मा को वचनों से ऐसा शुद्ध किया, ऐसा पवित्र किया कि मैं अपनी महिमा को तुम्हारे ऊपर उंडेल रहा हूं। मैं मतलब आत्मा को शरीर का एहसास है, नरक में पीड़ा होगी, रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन जिसने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पाक करके रखा है, वो कभी वहां पे कोई तकलीफ नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड अ नेचर ऑफ हेवन। दिस इज कॉल्ड अ नेचर ऑफ ये स्वर्ग का है। मैंने 5 बातें पहले बता दिया, फिर 4 बातें बता दिया, और फिर स्वर्ग के अंदर में वो 4 बातें बता दिया। वहां पे उजियाला ही उजियाला है। फिर उसके बाद बता दिया वहां पे रोना नहीं होगा, वहां पे कोई कर्स नहीं है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा 2 रोटी मिले ना, पवित्रता का जीवन व्यतीत करना, अपने आप को इतना पाक रखना कि स्वर्ग में हजारों, जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ पे मैं सुरक्षित रहूँगा। मरना किसको नहीं है? एक सवेरे मुंसर आ रहे थे, वो कह रहा था मरना किसको नहीं है? कौन सा राजा नहीं मरेगा, कौन सा पादरी नहीं मरेगा, कौन सा मौलवी नहीं मरेगा, कौन सा भंते नहीं मरेगा, कौन सा जादूगर नहीं मरेगा, सब मरेंगे कुछ ही समय के बाद। लेकिन मुबारक है वो व्यक्ति जो मसीह में मरता है, वो अनंत काल तक के वो जिंदा रहेगा। काहे में? शरीर में नहीं, जो शरीर के अंदर में। कईयों को मैं दफनाता हूँ, मैं गीत गाता हूँ। मैंने परसों में एक प्रभु का महान दास मरा, जिसका नाम पास्टर तिमोती है करके, प्रकाश तिमोती है, जो कि 1814 का था, बहुत प्यारा था। और मैं जब वो मरा तो मैं खुश हुआ। उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। पास्टर कोट ने बहुत अच्छे काम कर करके उसका ध्यान, पास्टर सुधीर मार्टिन ने बड़े अच्छे काम करके गए। पास्टर तिमोती जो मेरा पास्टर था, और उन्हें मेरे को बैप्टिज्म दिया, और वो बहुत जल्दी, मैंने काफ़ी उसकी सेवा किया। उसका देहांत मैंने अपने हाथों से किया। हालेलुया। आज तक कि उसका काम पड़ा हुआ है। कंक्लूजन इस है, क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो यीशु के लहू से अपने आप को पाक करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मैं परमेश्वर, अपने परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, जिन्होंने मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, जिसका मेमने की किताब में मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुनने वाले श्रोताओं को मैं धन्य कहता हूँ, जिन्होंने अपनी आत्मा और प्राण और शरीर को पाक रखा है, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। उनका नाम जीवन के पुस्तक अर्थात मेमने की किताबों में लिखा हुआ है, जिसको कोई खोल नहीं सकता, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। सिर्फ उसका अधिकार मेमने को दिया गया। प्रभु, इस संसार का दुख थोड़े दिनों का है, थोड़े दिनों का डेरा है, लेकिन वो अनंत काल का जीवन है जो मेमने की किताब में। मैं हर एक को यीशु के नाम से आशीर्वादित करता हूँ। मन की आंखें खोल दे, मन की आंखें खुल जाए, यीशु के नाम से मन की आंखें खुल जाए, दासरी यीशु के नाम से। और हम सब कहे आमीन, आमीन। क्यों जोशुआ बात ने पूरी की पूरी संगीत कलाकारों को क्यों आगे की ओर कर दिया उसने?
क्या कारण था? ऐसे उसके दिमाग के अंदर में परमेश्वर ने क्या डाल दिया कि यरीहो की दीवार को गिराने के लिए उसने पूरी संगीत कलाकारों को सामने कर दिया, कई लोग को सामने कर दिया। यहोशापात ने यूं करके कहा, जब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, सलाह दूंगा, तब ही तुम आगे बढ़ना। यहोशापात को यह मालूम था, यहोशापात को यह मालूम था कि संगीत स्तुति में इतना पावर है कि युद्ध को वो जीत सकते हैं। संगीत में, स्तुति में इतना पावर है कि अंधे लंगड़े चल सकते हैं। स्तुति में इतना पावर है कि अंधकार की ताकतें तुम्हारे खजाने से जो बैठ करके बैठी वो छोड़ करके जा सकती है। और यरूशलेम के अंदर में, यरीहो की दीवार के अंदर में जो रखा हुआ था वो तुमको मिल जाएगा। सुनिए, जिस दिन तुम्हारे घर में स्तुति होना बंद हो जाएगी, जो दिन तुम्हारे घर में आराधना होना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे घर में एक दुख का दिन दिखाई देगा। वाचा के संदूक में जिस दिन आराधना बंद होती थी तो पूरा इस्राएल दुख में होता था। सुनिए, आपके घर से स्तुति की ध्वनि निकलने को ना, आपके घर से स्तुति की आवाज निकलने को ना, तब आपके घर के अंदर में एक विजय और विजय की साउंड सुनाई में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आपका घर बन जाए, आपका दिल स्तुति का घर बन जाए, और आपके जीवन के अंदर में रोटी, कपड़ा, मकान और कभी भी आप में कमी घटी ना आने पाए। हालेलुया, ग्लोरी। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताली बजाइए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आखिरी गाएंगे, ये सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना। कम ऑन, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हे रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। ओ जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। कमान हाथ उठाइए कलीसिया, यीशु नाम की जय जय हो। कमान यीशु बाबा बाबा जय जय, मेरे यीशु की, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। विक्ट्री है, विक्ट्री
ग्लोरी, द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के नाम की स्तुति हो, मेमने की स्तुति हो, बर्रा किया गया मेमने की स्तुति हो, लहू बहाया गया वो मेमने की स्तुति हो, जिसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया उस यीशु की स्तुति हो, ओ जिसके पसली में भाला मारा गया था उसकी स्तुति हो। ग्लोरी हामा बाबा बाबा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो स्तुति हो। ओ रक्तम जयम रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम रक्तम जय रक्तम जयम, गाओ रक्तम जयम, come on, रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम रक्तम जयम। हे यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। ओ रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जय। हालेलुया। ओ जो स्वर्ग में जाएंगे ना वहाँ पे लिखा रहेगा, मेमना बाप के बाजू हाथ पे बैठा रहेगा और वो कहेगा ये मेमने की स्तुति करो, क्योंकि मेमना तुम्हारे पापों के लिए वध हुआ था, उसके नाम की स्तुति करो। हालेलुया। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood, shall bread of the Lamb. Hey बोलो जय जय, कुदरत आती है यीशु के लहू में, बोलो जय जय, कुदरत आती है यीशु के लहू में है। शक्ति है ना अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। ओ छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिनों रात, ओ छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 के दिनों रात, എന്നുള്ളം ദേവൻ പാർ പൊങ്ങി വഴിയുതേ, യേശുയൻ രക്ഷിത ആടി പാടുവേളെ, ഏ മാടു മാടിയാടെ എന്നുള്ളം പൊങ്ങിതേ, എന്നുള്ളം പൊങ്ങി 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 വഴിയു। Hey, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, and Jesus gives me hope. And who can understanding? Oh, why not keep me quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. It's bubbling, 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 bubbling day and night. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, कमान वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कम ऑन, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम। आत्मा में गाइए, ये सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
ऊंचा है। एक और बार गाएंगे, यीशु नाम सबसे ऊंचा है। एक और बार, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। सुनिए, सुनिएगा बड़े गौर से। हम परेशानी को देख के स्तुति नहीं करते हैं, हम बीमारी को देख के स्तुति नहीं करते, हम दुश्मन को देख के स्तुति नहीं करते, हम पैसे नहीं हैं गरीब को देख के स्तुति नहीं करते। हम सदा को परमेश्वर से लेकर हम परमेश्वर को देख के स्तुति करते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को देख के स्तुति करते हैं। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूप फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का, गाइए ना, गुनाह यीशु को देख के गाइए ना, परमेश्वर को देख के गाइए ना, यीशु को देख के गाइए है। परेशानी को भूल जाइए है, अंधकार की ताकत को भूल जाइए, आपके आस पड़ोस के लोगों को भूल जाइए है। आपके घर के अंदर में यीशु की सामर्थ फैल रही है। स्वर्ग का स्वभाव आपके जीवन में और आपके घर में दिखाई देगा। वो स्तुति एक हथियार है आत्मिक संग्राम का। The sound of praise is the sound of victory। आपके घर में स्तुति होगी, निरंतर परमेश्वर की महिमा दिखाई देंगी। Glory to God, glory, glory, hallelujah। आइए, कहता है यहोवा मेरे चारों तरफ अपना सिंहासन बांध करके रखा हुआ है। Glory, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। एक बार कोशिश करिए हाथ उठा करके, योग्य केवल तू। सिंहासन के सामने है आप, ओ योग्य केवल तू, वर्दी ऑफ ऑनर, हे योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे धन्य केवल तू, मेरे यीशु को धन्य कहिए ना। वो स्वर्ग में जब जाएंगे आप सिंहासन के सामने, यीशु को धन्य कहेंगे। हे धन्य केवल तू, धन्य केवल तू, धन्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया,
सारी आशीषों को जो दी यीशु ने हमको, सारी आशीषों को जो दी यीशु ने हमको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल सके। कम ऑन, एक बार ईश्वर को देखे गाइए ने, ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, कर यीशु को डांटे थम जाएंगे चरणों में, कर यीशु उनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में, ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया। आइए अपने हाथ उठाएंगे, न वर्शिप करेंगे। स्वर्गीय ओस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय ओस्तु मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय ओस्तु मुझ पर बरसा दे। ओ हालेलुया, उठाए कहे खुदा बाप ग्लोरी, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। एक और बार गाएंगे, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ, हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। कम ऑन, कोई बीमारी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। वहाँ पर कोई गरीबी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ, हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ। बोलिए ना, आजाद। आत्मा में बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजाद। हालेलुया, कम ऑन, कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, come on church, hallelujah, come on, hallelujah, 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 worship God, परमेश्वर को देखिए, स्तुति करिए, उसके काम को देखिए, स्तुति करिए, हालेलुया, हालेलुया, ए हालेलुया, हालेलुया,
और जमीन को बनाने वाले। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। थैंक यू फादर। अब्बा, आज का संदेश और आज की स्तुति मैंने दुश्मन को देख के नहीं किए हैं, हमने अपने घर की परिस्थिति को देख के नहीं किए हैं, हमने अपनी दौलत कम हो रही इसको देख के नहीं करे हैं, बीमार है इसको देख के नहीं करे हैं, लेकिन यीशु तेरे वचन की सलाह को लेकर और परमेश्वर तेरी सलीब को लेकर, तेरे वचनों को लेकर हमने तेरी और निगाहों के ऊपर करे परमेश्वर। और हर एक के घर में अगर कोई परमेश्वर यरीहो की दीवार होगी वो गिरते नहीं चले आएगी। यदि कोई दुखित होगा तो परमेश्वर यरीहो की दीवार को गिरते हुए देखकर वो खुश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहोशुआपात ने संगीत कलाकारों को आगे कर कर कहा, जब मैं तुमसे कहूँगा तब तुम बुगल को बजाना। और परमेश्वर और हमने परमेश्वर इस स्तुति को रोका नहीं है, इस स्तुति को बढ़ता चला गया और यरीहो की दीवार को गिरते चला गया। और हर घर के अंदर में तेरी महिमा अर्थात तेरी प्रकाश, तेरा लाइट, तेरा वहाँ पे कोई शराब नहीं होगा, उनके घर में कोई महामारी नहीं होगी, कोई कोरोना नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। वो जय के उस समय उनके घर के अंदर में चिकना भोजन बनेगा, उनके घर में पैसा दिखाई देगा, परमेश्वर दूध और मधु की धाराएं बहती हुई नजर आएगी। यीशु तेरे नाम से हर जो सुन रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरे काम को कार्यों में होते हुए आपके घर में देखेंगे। You will see the manifestation of the Lord Jesus Christ in your family. You will see. If any person will sinner, the sin will be forgiven. उनका पाप भी क्षमा किया जाएगा। उनके घर के अंदर में कोई पत्रुए, कोई अंकार की ताकतें दिखाई नहीं देंगी। प्रभु जी उनका घर खुशियों से, स्वर्ग के स्वभाव से भरता हुआ नजर आएगा, यीशु जी के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी होती रहे। और हम सब कहे आमीन। अपने हाथों को उठाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक कलीसिया और भारत देश के ऊपर तेरे आने तक बनी रहे। और हम कहे आमीन। सुनिए, मैं जब कई घर में विजिट किया हूँ, मैंने अनाउंसमेंट है, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हम अपने काम को पहले करते हैं, क्योंकि हमको बाजार बंद हो जाता है, हमको पानी नहीं मिलता है, पहले हमारा काम बाद में परमेश्वर। और ऐसा परिवार शरापित है। पहला स्थान परमेश्वर को देना तो आपके लड़के बच्चे अच्छे रहेंगे। पहला हर घर में मैंने गया, मैंने ऐसा घूमा, कार से घूमा, तो बोला आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, हम पहला स्थान अपने काम को देते, बाकी समय मिल गया तो यूट्यूब के ऊपर देख ले तो देख लीजिए। आने वाले समय में मैं यहाँ से प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करूँगा। अगले संडे मैं आपको फ़ोन पे बताऊँगा कि आपको रोटी कैसे बनाना है और आपको दाखरस कैसे बनाना है, और आपको इस बात का क्या नहीं। 9:45 बजे सारे काम को छोड़कर परमेश्वर के चरणों पर आकर के उसकी स्तुति करना। मैं कहता हूँ आपका परिवार धन्य और धन्य और धन्य कहलाएगा। यीशु के नाम से आमीन।